हमें सिंप्लीफाई करना है 3e⁵ इंटू a⁴ डिवाइडेड बाई 9a² इंटू a⁴। आगे बढ़ने से पहले हम इस 3/9 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि हम ये बचपन से करते आए हैं। 3 और 9 दोनों 3 से डिविजिबल हैं। 3 और 9 यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दोनों 3 से डिविजिबल हैं, तो मैं इसको 3 से अगर कट कर दूं तो यहाँ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा? तो फाइनली मेरे पास बचेगा a⁵ बाई 3a² इंटू a⁴ डिवाइडेड बाई a⁵। अब हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन उनमें से एक तरीका है जिसमें हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट रूल एक सिंपल सा आइडिया है और कुछ नहीं, और जिसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास a⁴ है और इसको अगर हम सेम बेस लेके कोई और पावर से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए किसी a का पावर x था आपके पास और सेम बेस का पावर y है, तो इसका वैल्यू होता है a की पावर x माइनस y। ये है हमारा क्वोशिएंट रूल। इसको समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, चलिए हम इस वाली चीज को देखते हैं, a⁵ बाई a⁵ को। a⁵ का हम मतलब देख लेते हैं। तो a⁵ का मतलब है कि हम a को 5 बार मल्टीप्लाई करें, a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a। और सिमिलरली a⁵ a² का क्या मतलब हुआ कि हमको a को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी a इंटू a। अब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर a इंटू a के मल्टीपल्स हैं, क्योंकि a इंटू a दोनों में आ रहा है। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को a इंटू a से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? यहां से ये और ये चला जाएगा और यहां से ये दोनों a चले जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास बचेगा a इंटू a, यानी कि a⁵ जो कि a⁵ माइनस 2 के बराबर है। 5 था हमारा न्यूमरेटर में और 2 था हमारा डिनोमिनेटर में। अब हम सेम चीज को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो पहले हम ऐसा करते हैं, a⁵ बाई a² को डिवाइड करते हैं और फिर दूसरे में हम यहाँ पे a⁴ बाई a³ को डिवाइड करके देखेंगे। तो a⁵ बाई a² a⁴ हो गया, ये हमने अभी देखा। और दूसरा हम यहाँ पे करते हैं कि a⁴ बाई a⁴ क्या होगा? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू a इंटू a इंटू a डिवाइडेड बाई a इंटू a इंटू a। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों a इंटू a का फैक्टर है, तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे बेसिकली। तो ये 3 a चले जाएंगे और ऊपर से भी ये 3 a चले जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? a⁴ माइनस 3, दैट इज a⁴ जिसको हम a लिख सकते हैं। 1/3 तो हमारा एज इट इज है, ये तो 1/3 है, तो 1/3 हमारा आएगा ही 1/3 इंटू इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया a³, और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया a। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका पावर 1 है और यहाँ पे पावर 3 है, बेस सेम है, तब हम यहाँ पे दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1/3 इंटू a⁴ प्लस 1, यानी a⁴। तो फाइनली हमें क्या आ गया? a⁴ बाई 3। अब इसको चाहे तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले थोड़ी जगह साफ कर देंगे। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फाइनली जो आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो लेट्स सी क्या आता है। तो 1/3 तो हमारा एज इट इज आ गया, a⁵ इंटू a⁴ पावर्स ऐड हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? a⁵ प्लस 4 यानी a⁹ डिवाइडेड बाई a⁴ इंटू a⁴। यहाँ फिर पावर्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है, तो ये हो जाएगा a⁵। अब यहाँ पे हम क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं, तो ये हो गया 1/3 और इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a⁹ डिवाइडेड बाई a⁴ हो जाएगा a⁹ माइनस 5, जो कि फाइनली हमें दे देगा
1/3 इंटू a टू द पावर ऑफ 4, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर 4/3। तब आप ऐसे करिए या ऐसे करिए, आपका आंसर सेम आएगा।